बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा खुश हैं, तो ये कहानी सुनिए। ये कहानी एक छोटी सी चिंटी की है, जिसने खुशी का राज जानने के लिए पूरी दुनिया घूम ली, मगर जो जवाब उसे मिला वो आपको हैरान कर देगा। एक छोटे से गांव में एक पुराने दरख्त की जड़ों में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो हर रोज अपनी जिंदगी से परेशान रहती। उसे लगता था कि वो बहुत छोटी है, इसलिए कोई उसे अहमियत नहीं देता। दूसरे जानवरों के मुकाबले में उसे अपनी जिंदगी बेकार लगती थी। वो सोचती कि कोई उसे नोटिस ही नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। एक शाम वो एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। उसने चूंटी को देखा और पूछा, ए चूंटी, ये आंसू क्यों? तुम रो क्यों रही हो? चूंटी ने सिसकते हुए जवाब दिया, बूढ़े फकीर, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़े फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी तेरे दिल में है। हर हाल में खुश रहना सीखो, अपनी कदर करो। मगर चूंटी के आंसू ना रुके। वो रोती रही और यही कहती रही कि उसकी जिंदगी बेकार है। आखिरकार बूढ़े फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हें जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगी? चूंटी की आंखों में एक चमक आई। उसने फौरन कहा, मैं एक रंग बिरंगी तितली बनना चाहती हूँ। सब मुझे देखेंगे, मेरी खूबसूरती की तारीफ करेंगे और मैं आज़ाद होकर फूलों पर नाचूंगी। बूढ़े फकीर ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है। तुम पहले तितली से जाकर पूछो कि वो अपनी जिंदगी से खुश क्यों है। अगर तुम उसकी खुशी का राज जान लेती हो, तो फिर मैं तुम्हें तितली बना दूंगा। चींटी खुशी से उछलती हुई निकल पड़ी। वो एक फूल के पास गई, जहां एक तितली अपने रंगीन परों को हिला रही थी। चींटी ने उसे कहा, ऐ तितली, तुम कितनी खूबसूरत हो। सब तुम्हें देखकर खुश होते हैं। तुम तो बहुत खुश होती होगी। तितली ने उदास होकर कहा, नहीं बहन, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। सब मुझे खूबसूरत कहते हैं, मगर मेरी उम्र बस चंद दिनों की है। मैं जल्दी ख़त्म हो जाती हूँ, इसलिए मैं हर वक्त डरती हूँ कि मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है कि शहद की मक्खी सबसे खुश है, क्योंकि वो शहद बनाती है और सबके लिए मुफीद होता है। चींटी तितली को छोड़कर एक बाग में शहद की मक्खी के पास चली गई। मक्खी फूलों से रस पी रही थी। चींटी ने कहा, ऐ मक्खी, तुम शहद बनाती हो जो सबको पसंद है। तुम तो बहुत खुश होती होगी। मक्खी ने उदास आवाज में कहा, नहीं बहन, मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, मगर लोग मेरा शहद चोरी कर लेते हैं। कभी कभी वो मुझे मार भी देते हैं। मैं अपनी मेहनत की कदर नहीं पाती। मुझे लगता है कि खरगोश सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि वो जंगल में आज़ाद घूमता है। चींटी फिर उस मक्खी को छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ी, जहां एक खरगोश हरी भरी घास पर उछल रहा था। चींटी ने कहा, ए खरगोश, तुम कितने मज़े में हो। तुम जंगल में आज़ाद घूमते हो। तुम तो बहुत खुश रहते हो। खरगोश ने अपने कान हिलाते हुए कहा, नहीं बहन, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं। मुझे हर वक्त शिकारियों से भागना पड़ता है। खाना ढूंढना मुश्किल है और मैं हर वक्त एक डर में रहता हूँ। मुझे लगता है परिंदा सबसे खुश है, क्योंकि वो आसमान में उड़ता है। चींटी एक बुलंद दरख्त पर चढ़ी, जहाँ एक रंगीन परिंदा गाना गा रहा था। उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। चींटी ने कहा, ऐ परिंदे, तुम आसमान में उड़ते हो। तुम्हारी आवाज़ सबको पसंद है। तुम तो बहुत खुश हो। परिंदे ने अपने पर हिलाए और कहा, नहीं बहन, मेरी जिंदगी आसान नहीं। खाना ढूंढना पड़ता है, शिकारी पीछा करते हैं,
سکون کہاں ہے؟ پرندہ رو پڑا اور بولا، میں نے ساری دنیا گھوم لی، ہر قسم کے جانوروں سے ملا، مگر سب کے اپنے مسائل ہیں، کوئی بھی مکمل خوش نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے چیونٹیاں سب سے بہتر زندگی گزارتی ہیں۔ وہ سب مل کر اپنی دنیا میں مگن رہتی ہیں، کوئی انہیں تنگ بھی نہیں کرتا، وہ محفوظ ہیں۔ یہ سن کر چیونٹی کے دل میں روشنی سی آئی، وہ تیزی سے بوڑھے فقیر کے پاس واپس آئی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو اے چیونٹی، تم نے کیا سیکھا؟ چیونٹی نے کہا، بوڑھے فقیر، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے۔ تتلی اپنی عمر سے پریشان ہے، مکھی اپنی محنت کی قدر نہ ہونے سے، خرگوش شکاریوں سے پریشان ہے، اور پرندہ سکون نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں وہی رہنا چاہتی ہوں جو کہ میں ہوں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش رہتی تھی۔ پیارے دوستو، ہم سب بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر یہی سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ شاید وہ بھی کسی کو دیکھ کر یہی سوچتے ہوں۔ اس لیے اپنی زندگی سے پیار کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ شاید کسی اور کا خواب ہو، کسی اور کی خواہش ہو۔ ہمیشہ مسکراتے رہو، کیونکہ خوشی آپ کے دل میں ہے۔